अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आतिफ़ और आप देख रहे हैं तफसील टीवी। दोस्तों, ज़मीन के बाद मार्स वो प्लैनेट है जिस पर इंसानों ने सबसे ज़्यादा रिसर्च की है। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसानों ने मार्स पर पहला मिशन कब भेजा था और आज तक कितने मिशंस मार्स पर भेजे जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अमेरिका ने चांद पर कदम रखकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया था। इसके बाद 1965 से ही सोवियत यूनियन ने मार्स पर जाने के मिशन को शुरू कर दिया था। शुरुआत में सोवियत यूनियन के बहुत से मिशन नाकाम हुए, लेकिन 1972 में मार्स 3 वो पहला प्रोब था जो सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुआ था। लेकिन उसने सिर्फ एक तस्वीर ही भेजी थी और बाद में वो ख़राब हो गया, इसलिए वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था। इसके बाद भी सोवियत यूनियन के कुछ और मिशन नाकाम हुए और सोवियत यूनियन को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अमेरिका ने मार्स के लिए मिशन शुरू किए और नासा का वाइकिंग 1 20 जुलाई 1976 को सक्सेसफुली तौर पर मार्स पर लैंड हुआ। ये मार्स पर उतरने वाला दूसरा और मिशन कंप्लीट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। वाइकिंग 2 के साथ मिलकर इसने 1400 तस्वीर ली थी। इसके 20 साल बाद रूस ने मार्स 96 मिशन लॉन्च किया, मगर कुछ घंटे बाद ही उसका स्पेसक्राफ्ट ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके एक साल बाद ही 4 जुलाई 1997 को नासा का पाथफाइंडर एयरबैग की मदद से मार्स पर लैंड हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अमेरिका ने एक सोलो चर्नर रोवर भी मार्स पर भेजा था, जो कि 6 पहियों वाली गाड़ी थी, जो किसी दूसरे प्लैनेट पर इंसानों के द्वारा चलाई जाने वाली पहली पहियों वाली गाड़ी थी। ये मिशन तकरीबन 83 दिन का था, जिसमें सोलो रोवर ने तकरीबन 550 पिक्चर क्लिक किए और इस मिशन का काम था कि मार्स का सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर का जायज़ा लेना। 2003 में यूरोपीय स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड हुआ, मगर उसके सोलार पैनल ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से वो कोई डेटा नहीं भेज सका और मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। इसके एक साल बाद 2004 में नासा के ट्विन रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी अलग अलग लोकेशन पर सक्सेसफुली लैंड हुए। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को मार्स पर लिक्विड वाटर का पता लगाने के लिए और मार्स की सरफेस का जायज़ा लेने के लिए भेजा गया था, ताकि वो पता लगा सके कि मार्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ और मार्स पर लिक्विड वाटर का सोर्स कहाँ मौजूद है। ये दोनों रोवर का मिशन सिर्फ 90 दिन का था, मगर स्पिरिट 2010 तक मार्स पर काम करता रहा और अपॉर्चुनिटी 2018 तक मार्स पर काम करता रहा। इसके बाद ये दोनों रोवर ख़राब हो गए। 25 मई 2008 को नासा का फिनिक्स लैंडर मार्स पर लैंड हुआ और इसने मार्स की सरफेस पर पहली बार ड्रिलिंग मतलब खुदाई की और मार्स की ये तस्वीर भेजी, जिसमें मार्स की मिट्टी के नीचे यहाँ बर्फ़ नज़र आ रही थी। साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ पानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है, मगर कितना ये हमें नहीं मालूम था। इसके बाद 2012 में नासा ने बहुत बड़ा रोवर मार्स पर भेजा, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, जिसमें 17 कैमरे हैं और एक साइंस लेबॉर्ट्री भी मौजूद है जो यहाँ की मिट्टी की जांच करती है। और क्यूरियोसिटी अभी तक मार्स पर एक्टिव है और काम कर रहा है। हाल ही में फरवरी 2021 में नासा का परसीवरेंस सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुआ है, जो कि क्यूरियोसिटी से बिल्कुल सिमिलर है, मगर इसको अपग्रेड किया गया है। परसीवरेंस के कैमरे को अपग्रेड किया गया है और इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी मार्स पर भेजा गया है। ये हेलीकॉप्टर मार्स के एटमॉस्फेयर में फ़र्स्ट फ्लाई टेस्ट करेगा। इसके साथ ही परसीवरेंस को ऐसा बनाया गया है कि वो पानी मतलब H2O के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके उससे ऑक्सीजन कंडक्ट करने का एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। साइंसदानों का मानना है कि मार्स पर कई हज़ार साल पहले पानी मौजूद था, वहाँ समंदर भी थे और वहाँ बारिश भी होती थी। लेकिन आज अगर हम मार्स की सरफेस को देखें तो बिल्कुल हमें एक सहरा यानी रेगिस्तान की तरह नज़र आता है। तो सवाल ये है कि वो पानी का क्या हुआ, कहाँ गया वो पानी। और एक लिहाज से इसका फ्यूचर से भी ताल्लुक़ है, क्योंकि जब इंसान मार्स पर पहुँचेगा तो वहाँ इंसान उस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए ये सारे मिशन मार्स पर जा रहे हैं। 10 फरवरी 2021 को चीन के तियानवेन-1 ने मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया है और उम्मीद की जा रही है कि मई के महीने में ये मार्स पर लैंड कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन अमेरिका के बाद मार्स पर मिशन कंप्लीट करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, मार्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हमारे ज़मीन के जैसे ही बर्फ़ मौजूद है,
मगर वहाँ से बर्फ़ लाकर उसको इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल है। इसलिए तियानवेन 1 और परसीवरेंस को ऐसा बनाया गया है ताकि वो पता लगा सके कि मार्स पर कहाँ बर्फ़ मौजूद है और कितनी बर्फ़ का पानी मार्स की सरफेस के नीचे है और वो कितनी दूर है मार्स की सरफेस से। एक दफ़ा हमें वहाँ पानी की सोर्स मिल जाए तो फिर याद रखें, ना सिर्फ वो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ कोई चीज़ उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उससे हम ऑक्सीजन भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मार्स पर पानी का लोकल सोर्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये दोनों मिशन कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के।